हेलो, वेलकम टू टेक्चर में। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरह से प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं और आज के सेशन में हम देखेंगे आईएलई कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आईएलई कॉन्सेप्ट्स में हम आज का जो टॉपिक पिक करने वाले हैं वो है सर्विस प्रोग्राम। तो सर्विस प्रोग्राम क्या होता है? सर्विस प्रोग्राम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को पैक कर कर किसी एक कॉलिंग मॉड्यूल के साथ अटैच करते हैं और उसके थ्रू फिर हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पे दो प्रोसीजर क्रिएट किए हैं। पहला प्रोसीजर हमने जो लास्ट सेशन में देखा था वही है, जिसमें हमने एडिशन के लिए एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो ये है एडिशन वाला प्रोसीजर, जहाँ पे हमने प्रोसीजर को डिफाइन किया था DCL proc के थ्रू। प्रोसीजर का नाम हमारा एडिशन है। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज़ किया है इस प्रोसीजर को बाहर एक्सेस करने के लिए। उसके बाद में हमने PI डिफाइन किया है। तो PI क्या होता है? प्रोसीजर इंटरफेस, जहाँ पे हमने प्रोसीजर का नेम दिया है और उसको वो प्रोसीजर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप दिया है। तो यहाँ पे हम ज़ोन 4 टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे और इस PI में हम दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोसीजर दो वैल्यू एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, जो है नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद में हमने एंड PI किया और अब यहाँ पे हमने एक स्टैंड अलोन वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इनका रिजल्ट स्टोर करेगा इस प्रोसीजर का और उसको रिटर्न करेगा। तो एडिशन प्रोसीजर में हम नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर रहे हैं और उसके रिजल्ट को रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करके रिटर्न कर रहे हैं और फिर हमने प्रोग्राम को स्टार INLR से एंड किया। तो इस तरह से ये हमारा एडिशन प्रोसीजर है। सिमिलरली हमने एक और मॉड्यूल क्रिएट किया मॉड्यूल 2 नेम से, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन के लिए प्रोसीजर डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर एक सब्ट्रैक्शन के लिए प्रोसीजर डिफाइन किया जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोसीजर इंटरफेस के अंदर हमने दो वैल्यू एक्सेप्ट की है और एक वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं जो उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। और हमने एक रिजल्ट वेरिएबल स्टोर किया है जो कि उन दोनों का रिजल्ट को स्टोर करके और हम उस वेरिएबल को रिटर्न करेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि किस तरह से प्रोसीजर को हम क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसको मॉड्यूल क्रिएट करके 15 ऑप्शन से हम उसको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से बाइंड करके किस तरह प्रोग्राम कॉल करते हैं। बट आज के सेशन में हम देखेंगे सर्विस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उसके लिए हमें मल्टीपल मॉड्यूल हमने बना लिए हैं। पहला मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और एक हमने कॉलिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसमें हम इन दोनों प्रोसीजर को पहले हम दोनों प्रोसीजर के PR प्रोटोटाइप डिफाइन किया है। तो यहाँ पे PR फॉर एडिशन, PR फॉर सब्ट्रैक्शन एंड प्रोग्राम वेरिएबल डिफाइन किया है जिसके थ्रू हम नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू पास करेंगे और आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दो वेरिएबल हैं हमने रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नंबर 1 में वैल्यू असाइन की 40 एंड देन नंबर 2 में 60 और हम यहाँ पे पहला प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं जो है एडिशन। तो एडिशन प्रोसीजर में हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो 40 प्लस 60 यहाँ से जाएगा और उस प्रोसीजर से हमारे को आउटपुट मिलेगा 100। तो वो हम आउटपुट 1 में स्टोर करेंगे और उसको हमने डिस्प्ले कराया। एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पास नहीं कर सकते, इसलिए हमारे को ये इस तरह से प्रोग्राम वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू स्टोर करनी होगी। सेकंड प्रोसीजर हमने कॉल किया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए, जो नंबर 1 और नंबर 2 वैल्यू को एक्सेप्ट कर हम यहाँ से पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम आउटपुट 2 में स्टोर करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने तीन मॉड्यूल क्रिएट किए हैं और इन तीनों मॉड्यूल को हम 15 ऑप्शन से कंपाइल करेंगे। तो ये हमारे तीनों मॉड्यूल कंपाइल हैं। अब हम करेंगे क्रिएशन ऑफ सर्विस प्रोग्राम। तो सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं CRT SRV PGM F4। यहाँ पे हम सर्विस प्रोग्राम का नेम देते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्विस प्रोग्राम का नेम दे रहा हूँ SRV PGM1। यहाँ पे हम उसका लाइब्रेरी देंगे कि हमें कौन सी लाइब्रेरी में सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो SHARMIT1। तो यहाँ मेरी लाइब्रेरी का नाम है शर्मत1 और उसके बाद में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट में यहाँ पे देते हैं कि हम स्टार ऑल, हम सभी जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टार ऑल और यहाँ पे हम मॉड्यूल बाइंड करेंगे। तो जो भी हमारे को मॉड्यूल प्रोग्राम में यूज़ करने हैं हम उसको यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के लिए पहला मॉड्यूल हम यहाँ पे बाइंड करेंगे मॉड्यूल 1। तो हम यहाँ लिखेंगे मॉड्यूल
वन जो लाइब्रेरी में है शर्मित वन, प्रोग्राम नेम और सर्विस प्रोग्राम नेम के अंदर हम रखेंगे। तो यहाँ पे जो सर्विस मॉड्यूल में हम लिखेंगे मॉड्यूल वन, यहाँ पे हम लाइब्रेरी नेम देंगे शर्मित वन, और यहाँ पे हमारे को एक और मॉड्यूल ऐड करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे अगर प्लस साइन लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे हम मल्टीपल मॉड्यूल एक साथ असाइन कर सकते हैं सर्विस प्रोग्राम में। तो जैसे हमने मॉड्यूल वन किया हुआ है तो हम यहाँ पे मॉड्यूल टू भी ऐड कर देते हैं, लाइब्रेरी दे देते हैं, एंटर। और यहाँ पे हमने ये पहले ही डिफाइन कर दिया कि हम सभी इस मॉड्यूल के सभी प्रोसीजर को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन क्या क्या इनपुट किया है। सबसे पहले हमने सर्विस प्रोग्राम का नेम दिया है, उसको किस लाइब्रेरी में क्रिएट करना है वो लाइब्रेरी स्पेसिफाई किया है, उसमें कौन से मॉड्यूल हमने अटैच किए, मॉड्यूल वन जो शर्मित वन लाइब्रेरी में था, मॉड्यूल टू जो शर्मित वन लाइब्रेरी में था, और हम उसके सारे प्रोसीजर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे स्टार ऑल और एंटर। तो अब हमारा SRV PGM1 क्रिएट हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं DSP SRV PGM, जो हमारे को सर्विस प्रोग्राम को डिस्प्ले करती है। यहाँ पे हम F4 लेंगे, हमारे सर्विस प्रोग्राम का नाम डालेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो SRV PGM1 लाइब्रेरी शर्मित वन में मैंने इसको क्रिएट किया, तो लाइब्रेरी एंटर। तो अभी हमारे सर्विस वन प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन हमारे को दे रहा है कि हमने क्या क्या इसमें क्रिएट किया। तो अभी क्रिएशन टाइम, क्रिएशन डेट यहाँ पे आ रहा है, और इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इसमें हैं, तो वो 2, हमने 2 मॉड्यूल अटैच किए हैं, एंटर। ये वो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू को हमने इस सर्विस प्रोग्राम में अटैच किया है, एंटर। इस तरह से हम एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे ये प्रोसीजर हम इसमें डिफाइन कर चुके हैं, एंटर। इसमें एक सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि सिग्नेचर का क्या यूज़ होता है सर्विस प्रोग्राम के अंदर, एंटर। तो DSP SRV PGM से हमने देखा कि ये सर्विस प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो चुका है और उसमें कौन से मॉड्यूल हमने ऐड किए हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस सर्विस प्रोग्राम को अपने जो कॉलिंग मॉड्यूल है उससे किस तरह से अटैच करेंगे। तो उससे अटैच करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे, CRT PGM F4, प्रोग्राम का नेम देंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नेम दे रहा हूँ कैलकुलेट। कैलकुलेट नेम से मैंने प्रोग्राम बनाया है, लाइब्रेरी है शर्मित वन। अब हम यहाँ पे जो F10 प्रेस करके देखते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल होता है, जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा, जो कॉलिंग मॉड्यूल है वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो जो मेन हमारा एंट्री प्रोसीजर है वो इसमें है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे मॉड्यूल कॉल। तो इस मॉड्यूल से ही हम हमारे सारे प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो डिफाइन करेंगे, लाइब्रेरी नेम शर्मित वन। तो पहले तो हमने यहाँ पे ही मॉड्यूल सारे पिछले सेशन में हमने सारे मॉड्यूल इसी में डिफाइन किए थे, बट अभी हम सर्विस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो हम F10 प्रेस करने के बाद में पेज डाउन करेंगे और यहाँ पे लिखा बाइंड सर्विस प्रोग्राम। तो इस जगह पे हम हमारे सर्विस प्रोग्राम का नेम देंगे जो हमें इससे बाइंड करना है। तो हमारे सर्विस प्रोग्राम का नेम था SRV PGM1 की लाइब्रेरी शर्मित वन। इस तरह से हमने इसको SRV PGM1 को जो लाइब्रेरी शर्मित वन में उससे बाइंड कर दिया है, और अब हम एंटर करेंगे। तो अब हमारा कैलकुलेट नेम से जो प्रोग्राम था वो क्रिएट हो चुका है शर्मित वन में। अब हम डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं। तो कॉल कैलकुलेट प्रोग्राम नेम, एंटर। तो इस तरह से हमारा पहला जो आउटपुट आया है, जो पहले प्रोसीजर मॉड्यूल वन में जो हमारा प्रोसीजर था उसने उसको कॉल किया, तो वहाँ से हमारे पास 40 + 60 100। दोबारा एंटर करेंगे तो हमारा सेकंड वैल्यू आई है 20। तो हमने वहाँ पे क्या था, वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1, यानी नंबर 2 माइनस नंबर 1। तो 60 माइनस 40 हमने देखा, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया 20। तो इस तरीके से सर्विस प्रोग्राम के थ्रू हम सभी मॉड्यूल्स को एक साथ
अटैच करते हैं और उस सर्विस प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर कॉलिंग मॉड्यूल से हम बाइंड करके प्रोग्राम का आउटपुट और उन प्रोसीजर की वैल्यू को फैच कर सकते हैं। तो मेनली आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाइंडिंग डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस सेशन के सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एक नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसके सभी प्रोग्राम के सोर्स कोड वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारे अपकमिंग आईएलई सीरीज़ के लिए हम बाइंडिंग लैंग्वेज, बाइंडिंग डायरेक्टरी, बाइंडर लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।